यदि आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है तो आप जीवन जीने की कल्पना ही छोड़ दो, क्योंकि पुरुषार्थ मनुष्य की ऐसी ताकत है, ऐसी पावर है जिसके माध्यम से वह बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। और जो भी व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं है वह जीवन जीने के लायक बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ कोई साधारण शब्द नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है, अगर इसका क्षीण हो गया तो मनुष्य खुद ब खुद टूट जाता है। इसीलिए पुरुषार्थ का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है तो हमारी ताकत ही खत्म हो जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हुआ है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उसका पुरुषार्थ ही है। अगर कोई भी मनुष्य अपने पुरुषार्थ पर केंद्रित रहे तो उस मनुष्य के लिए दुनिया में ऐसा कोई भी मुकाम नहीं है जिसको वो हासिल ना कर सके। कोई भी व्यक्ति सफल तभी होता है जब वह अपनी शक्तियों को क्षीण होने से बचा सके। एक महान व्यक्ति का कर्तव्य यही है कि वह अपनी शक्तियों को क्षीण होने से बचा सके, वह अपनी शक्तियों को केंद्रित रख सके। और यह तभी संभव है जब वह व्यक्ति अपने आप को सच्चा पुरुषार्थी बना सके। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति, चाहे महात्मा बुद्ध हो या फिर विवेकानंद हो, उन्होंने पुरुषार्थ को जाना और अपनी शक्तियों को क्षीण होने से बचाया। और यही वजह है कि वे लोग इस दुनिया में अपने आप को महान साबित कर पाए। यदि कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं है तो वह किसी भी काम का नहीं है। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के बातों और विचारों से इतना प्रभावित हुई कि वह मन ही मन यह ठान बैठी कि वह स्वामी जी से शादी करेगी। वह महिला हर दिन स्वामी जी के बारे में सोचती रहती और उनसे मिलने की बार बार कोशिश करती थी। कुछ समय के बाद एक प्रोग्राम में उस विदेशी महिला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। वह महिला बिना डरे हुए ही स्वामी जी के पास जा पहुंची और उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। महिला की बात सुनकर स्वामी जी ने उस महिला से सवाल किया कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? भला ऐसा मुझ में क्या है? स्वामी जी के सवालों का जवाब देते हुए उस विदेशी महिला ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आप बड़े ही ज्ञानी और महान हैं और मैं यह चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी आपके जैसा महान और गुणवान हो। यही वजह है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उस महिला की इच्छा को जानकर स्वामी जी ने कहा कि ऐसा हो पाना असंभव है, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी भला आपसे शादी कैसे कर सकता है। फिर स्वामी जी ने आगे कहा कि भले ही आपसे शादी मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरा कर सकता हूँ। उस महिला ने स्वामी जी से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्वामी जी ने बहुत ही आदर के साथ कहा कि आप मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए और मैं आपको अपनी माँ मान लेता हूँ। ऐसा करके आपको मेरे जैसा एक पुत्र मिल जाएगा। वह विदेशी महिला विवेकानंद की बातों को सुनकर उनके पैरों पर गिर पड़ी और उस महिला ने आगे कहा कि आप सचमुच एक महान और गुणवान व्यक्ति हैं। आप पर मुझे गर्व है। आप सदा हमारे लिए पूजनीय रहेंगे। स्वामी जी ने ऐसा करके अपनी शक्तियों को छीड़ होने से बचा लिया और एक सच्चे पुरुषार्थ पुरुष का उदाहरण पेश किया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि एक सच्चा पुरुषार्थ व्यक्ति वही होता है जो एक नारी को आदर और सम्मान के भाव से देखता है। और मनुष्य का कर्तव्य यही है कि वह नारी जात का सम्मान करे और उनका आदर करे। दोस्तों, ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।